क्लास 10th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, लो जी आज मैं आपको संस्कृत का जो प्रश्न पत्र के सारे क्वेश्चन जो आ रहे हैं, एकदम सारे क्वेश्चनों को यदि जिस बच्चे ने कर लिए हैं कंप्लीट तो 60 से 70 नंबर प्रॉपर आने वाला है उस बच्चे को। चलिए शुरू करते हैं। रामेन इति कस्य विभक्ते अस्ति। रामेन में कौन सी विभक्ति है? तो रामेन में है आपकी तृतीया विभक्ति। ठीक है। राजन शब्दस्य प्रथमा विभक्ति बहुवचनस्य रूपम अस्ति। तो राजन शब्द में प्रथम विभक्ति और बहुवचन कौन सा रूप है? तो राजा ना आंसर रहेगा। रमा इति शब्दस्य बहुवचनस्य रूपम अस्ति। रमा शब्द में कौन सा वचन बहुवचन है, बहुवचन का रूप है? तो यहाँ पर है रमा नाम। चलिए इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्या है हमारा कि रामभ्याम इति पदम कस्य वचनस्य अस्ति। तो द्विवचनम इदानीम वायुमंडलम प्रदूषित मस्ती। तो यहां पर आ जाएगा भ्रा सम, एकदम राइट आंसर रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं। यहां पर है हमारा अधोलिखितेषु अवयव नास्ति। इनमें से कौन सा अवयव नहीं है? तो अस्तु एकदम राइट रहेगा। विरुद्धम भोजनम इतनेयो पदियो विशेष पदम अस्ति। तो इसका जाएगा यहां पर भोजनम। दूसरा है मधुरानी गीतानी इतनेयो पदियो विशेष्यम अस्ति। तो गीतानी राइट आंसर रहने वाला है। तीसरे की बात करें अपन तो वनम इतस्य पर्याय पदम। वन का जो पर्याय पद है वो कौन सा है? वन का पर्याय पद आपका है काननम। तो ये तीसरा आंसर रहेगा। और कुटिलम वन इतस्य पर्याय पदम। तो कुटिलम का आपका रहने वाला है, ठीक है, वक्रम। कुटिलम का आपका हो जाएगा वक्रम। और निर्मलम इतस्य विलोम पद। निर्मलम का जाएगा समलम और सार्थकम का जाएगा अपना निरर्थकम। ठीक है। अब है जोड़ी जो कि 6 नंबर की आएगी, ध्यान देना है। सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय होता है सूर्योदय। और यदि हम संधि की बात करें इसमें तो देखो यहां पर क्या है, सूर्य प्लस उदय होता है सूर्योदय। तो इसमें हो रही है गुण संधि। कौन सी संधि है ये? गुण संधि है। त्रिभुवनम में आपका कौन सा समास है? जब गिनती आ जाए ना किसी चीज में तो वहां पे होता है द्विगु समास। क्या होता है? द्विगु समास होने वाला है। तो ये आपका यार द्विगु समास। दूसरा सदैव में आपका कौन सी संधि है? तो देखिए सदैव में आपकी जो है वो वृद्धि संधि रहेगी। हिमालय में आपका रहने वाला है हिम प्लस आले। तो हिम प्लस आले हो जाएगा दीर्घ संधि। ठीक है। त्रिमुखी में आपका कौन सा समास है? त्रिमुखी में आपका समास जो है वो है द्विगु समास। ठीक है। अनुरूपम का आ जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक है। यहां से अपन बात करेंगे तो कर्तुम इतस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति। तो कर्तुम में आपका कौन सा प्रत्यय है? तो यहां पर देखो कर्तुम में आपका प्रत्यय जो है वो है तुमुन। क्या जाएगा? कर्तुम में जाएगा पर तुमुन प्रत्यय है। गतवान अत्र का प्रत्यय है। तो गतवान में जाएगा कतवतु प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय रहेगा? कतवतु। नेतुम इतस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति। तो नेतुम में आपका कौन सा प्रत्यय है? देखिए गतवान और नेतुम दोनों में ही आपका कतवतु प्रत्यय है। ठीक है। तो यहां पर सॉरी ये इसमें तुमन प्रत्यय है। तुमन तो मुन प्रत्यय रहेगा, है ना। केसा माला रम्या। तो हरित तरु ललित लता नाम। तो यहाँ पर बहुत लंबा नाम है, याद कर लेना। हरित तरु ललित लता नाम। हरित तरु ललित लता नाम। मनुष्य नाम महान रिपु का।
मनुष्य का महान रिपु कौन है? ठीक है, तो आलस्यम इसका एकदम राइट आंसर रहेगा। आलस्यम। गमिष्यति, गमिष्यति तस्मिन् पदे, गमिष्यति में आपका कौन सा लकार है? तो गमिष्यति में लट लकार है क्या? तो यहां पर ना हो जाएगा। आपश्यन इतस्मिन् पदे लंकार लंग लकार अस्ति, तो आम आपका राइट रहेगा। गच्छामि इति पदे एक वचनम अस्ति, तो गच्छामि में आपका एक वचन, ये भी आम है। चौथा जो है ना रहेगा, पांचवा आपका ना है और छठा भी आपका ना है। ठीक है, प्रॉपर आप तो तैयारी करिए, यही चीजें आपके एग्जाम में आएगी जो बता रहा हूं। ठीक है, वैसे देखिए जो आपका रियल क्वेश्चन पेपर है ना, दो चीजों में मैं हमेशा से ऐड करता है और मिल भी जाएगा। जिनमें भी दो दो तरह के पेपर प्रश्न करके गए हैं, बिल्कुल उसके लिए पूरी चीजें फंस गई है। कैसा माला रम्या, तो हरित तनु ललित लता नाम, तो इसका पूरा सॉल्यूशन मैं अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इतना। इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, बढ़िया से आप तो कंप्लीट करिए, अच्छे से तैयारी करिएगा। यहां पर देख लीजिए, ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा। पीडीएफ में दे दूंगा व्हाट्सएप पर, आपको कोई दिक्कत नहीं, इसका सॉल्यूशन वाला है ना। ये आपका 16वां क्वेश्चन रहने वाला, 17। ठीक है, ये आपका 18वां और 19, 18 का हो गया, 19, ये 19 के बाद में यहां से 19 के बाद में 20। बहुत सिंपल है और पास होना बहुत ही आसान है ना, संस्कृत में कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 21, 21 के बाद में 22। प्राचार्य महोदया। अब यहां पर है आपकी स्कूल का नाम, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। अब यहां पर ध्यान देना है, बच्चे क्या गलती करते हैं, पूरी चीजें कर देते हैं लेकिन यहां पर कोमा नहीं लगाते। देखो ये कोमा लगाना, अभी अपनी बात पूरी नहीं हुई है, यहां पर भी अपनी बात पूरी नहीं हुई है। अपन कह रहे हैं कि श्रीमान प्राचार्य महोदय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। यहां पर आपकी स्कूल का नाम खड़ी और हाट मध्य प्रदेश, जो भी है आपका, इछावर है, खंडवा है, झाबुआ है, जो भी है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर लिख देना है। तो ये लाइन समझ में आ गई ऊपर का। सेवायाम श्रीमंतः प्राचार्य महोदया शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खड़ी हाट मध्य प्रदेश। ठीक है, अब है आपका है विषय। ठीक है, अब अगला क्या आएगा आपका विषय, किसके लिए अवकाश लिख रहे हैं, तो अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र। ठीक है, इसका मतलब है कि छुट्टी के लिए अपने को अवकाश लिखनी है। अब यहां से समझिए, महोदया, महोदया का मतलब क्या होता है, महोदय जी। सविनयम, सविनयम का मतलब होता है विनम्र। सविनयम का मतलब क्या होता है, विनम्र। निवेदनम, निवेदन है, और अस्ति है। एक एक शब्द का अर्थ समझो। सविनयम का मतलब क्या है, विनम्र। निवेदनम मतलब निवेदन, और अस्ति मतलब हो गया यद। यद का मतलब होता है की, जो इसे हिंदी में क्या कहते हैं, यद को की। क्या आप लाइन का अर्थ बोलो यहां से आता का, सविनय निवेदनम अस्ति, यहाँ विनम्र निवेदन है की। अहम, अहम का मतलब है मैं। अहम का मतलब मेरे नहीं, अहम का मतलब होता मैं। अज्ञ, अज्ञ का मतलब होता है आज। सहसा यानी कि बुरी तरह। एक एक शब्द का अर्थ समझो, फिर से समझो। सविनयम का मतलब हो गया है विनम्र, निवेदनम का मतलब हो गया है निवेदन, अस्ति मतलब है, यद का मतलब है कि, अहम मतलब है मैं, अज्ञ आज, सहसा मतलब बुरी तरह। बुरी अपन बोलते नहीं वो बहुत जोर से, बुरी तरह वही है। ज्वर पीड़ित हो, ज्वर मतलब है बुखार, और बुखार से पीड़ित। और अस्मी का मतलब होता है हूँ, अस्मी मतलब होता है हूँ, हे, हा, ही, हूँ, हे, जो जरूरत पड़े तो अपने को यहाँ पर मैं,
बुखार से बुरी तरह पीड़ित हूँ। अब बुखार से पीड़ित है ऐसा नहीं बोलेंगे अपन, हूँ बोलेंगे, तो इसलिए यहाँ पर है की जगह पर क्या गया, हूँ। समझ में आया इतनी लाइन? देखो अवकाश को याद कर लेना है, साथ में इसमें कोमा का विशेष ध्यान देना है, साथ ही साथ एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि इसका अर्थ याद रहेगा तो जीवन भर याद रहेगी है। तो चलो समझो, सविनयम निवेदनम अस्ति यद अहम आज्ञ सहसा ज्वर पीड़ितो अस्मि। आज मैं क्या हूं, बुरी तरह बुखार से पीड़ित हूं। अतः, अतः मतलब होता है अतः, इसलिए है। विद्यालयम, विद्यालयम का मतलब क्या हो, विद्यालय। आगंतुम आने में, आगंतुम का मतलब होता है आने में। असमर्था, असमर्थ मतलब नहीं आ सकता साहब, और अस्मि मतलब वापस आ गया हूं। ठीक है, फिर से देखो लाइन को, तो यहां से अपन यदि हिंदी में बात करें तो अपन ने बोला है कि विनम्र निवेदन है कि मैं आज बुरी तरह बुखार से पीड़ित हूँ, अतः विद्यालय आने में मैं असमर्थ हूँ। कृपया, कृपया यानी कि कृपया भाई साहब प्लीज है, इंग्लिश में प्लीज, हिंदी में कृपया। मम, मम, हाँ। अब यहाँ पर देखिए एक हलंत लगेगा, यहाँ पर मिसप्रिंट है ना, मैं यहाँ पर बच्चे ने जो लिखा जो मैं गड़बड़ कर दी, मम में क्या आ जाएगा, नीचे ये से यहाँ पर लगा ना हलंत, ये रहेगा है ना। तो मम पंचदिवास नाम, पंचदिवास नाम 5 दिन, कभी कभी वो द्विदिवास नाम बोल देता है। ठीक है, तो एग्जाम में यदि वो द्विदिवास ना पूछे आपसे तो आपको क्या लिखना है, द्विदिवास ना, बस यहाँ पर, और कुछ अलावा कुछ भी नहीं बदलना है। ठीक है, अब यहां पर यदि बात करें कि पेपर में ऐसा आ जाए कि स्वप्रचार्य कृते अवकाशा प्रथम एकम प्रार्थना पत्रम संस्कृत भाषाया लिखा। यहाँ पर एक दिन नहीं है, प्रश्न की लाइन पढ़ो, एकम प्रार्थना पत्रम, एक प्रार्थना पत्र लिखना है। यहाँ द्वि अवकाशनाम ऐसा नहीं दिया है, अवकाशार्थम लिखा रहता तो यहाँ शुरुआत में लिखा रहता है। यहाँ पर आप मन चाहो तो 5 दिन की ले लो, नहीं तो महीने खान की ले लो। ठीक है, समझ में आ गई बात नहीं आई? चलो आगे बढ़े भैया। तो कृपया मम पंचदिवास नाम अवकाशम स्वीकरन्तु, कृपया मुझे 5 दिन की अवकाश देने की कृपा करें। यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है, दिनांक, धन्यवाद और दिनांक। अब विशेष क्या ध्यान देना है, जो जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, यदि कोई बॉयज है यानी कि लड़का है तो वो यहाँ पर भवदीय लिखेगा और विसर्ग लिखना पड़ेगा। इसको कॉपी में अपन समझते हैं। ठीक है, इसको अपन कॉपी में यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। यदि हम लड़का है और लड़का है, किसी का नाम लड़के बॉयज है, तो बॉयज में क्या लिखेंगे अपन, भवदीय, इसमें आ जाएगा, ये लड़कों के लिए है। ठीक है, ये किनके लिए आ गया आपका, और यदि किसी लड़की का नाम है तो उसमें आपको विसर्ग नहीं लिखना है। ठीक है, बड़ा की मात्रा चढ़ानी है। समझ में आगे बात नहीं है? 1-2 जगह अपन देख लेते हैं ताकि 23 टोटल मैंने यहाँ पर आपको देख लीजिए प्रश्न पत्र